कितना याद रहा। 50-50, 60-60 साल बीतने के बाद भी मुझे उस वस्त्र का रंग याद है। जिस स्थान पर वह महोत्सव मनाया गया था, अब बर्बादी का कह दो या आबादी का कह दो, जो मनाया गया था अभी तक स्थान याद है कि नहीं? कौन से गाड़ी से गए थे, कौन से सीट पर बैठे थे, सब कुछ याद है, बिल्कुल याद है। और परमात्मा को बहुत आसानी से भूल जाते हैं। अंतिम समय में हमारे वही याद आ जाता है जो मैंने आंखों से देखा है। आजकल क्यों पाठशालाओं में, उस स्कूल कॉलेजों में वह स्क्रीन शुरू हो गई, पता है क्या? बच्चों को रोज तो उसमें पढ़ाते ही है ब्लैक बोर्ड पर उसके अलावा एक अलग कमरा रखा है। क्यों गड़ेकर जी, है ना तुम्हारे भी स्कूल में? अलग से उस कंप्यूटर रूम पर उस स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं चित्र। क्यों? जो चित्रों के द्वारा समझ में आएगा वह तुम्हारे चारित्र में उतर जाएगा, वही तुम्हारे ख्यालों में आएगा जो तुमने अपने आंखों से देखा है। उस परमात्मा को देखो। जितने धरती के देवता तपोधन मिले, एक एक की वंदना करना। पता नहीं किसको देखकर मुझे सम्यक की प्राप्ति हो और किसको देखकर मुझे भीतर की परमात्मा का बोध हो। ऐसे भी पूर्वाचार हुए, एक एक प्रतिमा के सामने गवासन से बैठकर नमस्कार करते थे, खड़े होते थे, पुनः दूसरी प्रतिमा, पुनः तीसरी प्रतिमा, हम एक साथ सैल्यूट कर लेते हैं। हो गई हमारी वंदना। हम एक वेदी के सामने भी एक बार बैठ के उठ नहीं पाते। कैसे मिलेगा फल? अंतिम सांसों में तुम्हारे आंखों के सामने अगर कुछ झलकेगा, जो तुमने देखा है वही तुम्हारे आंखों के सामने आएगा। करो, खूब वंदना करो, खूब तीर्थ यात्रा करो, खूब भगवान के दर्शन करो और उनको पूरा अपने उस दिलो दिमाग में बिठाल के रख दो कि वही। अरे आसक्ति ही करना है ना, नहीं छूट पा रही आसक्ति, नहीं छूट पा रहे हैं देखा हुआ, तो कुछ अच्छी चीजें देख लो, कुछ अच्छी चीजों में अपने मन को लगाओ, जिससे अंतिम समय में तुम्हारा अच्छे परिणाम। उसके बिना होने वाला नहीं है। पहचानो शक्ति को, कितनी शक्ति है। स्मरण शक्ति भी कम नहीं हुई है। आते हैं माताएं महाराज जी, भूलने लग गए आजकल, कुछ याद नहीं रहता। झूठी बातें हैं, झूठी बातें हैं। मैं नहीं मानता कि याद नहीं होता, मैं नहीं मानता कि शक्ति नहीं बची है। दुकान में जब बहुत ग्राहक होते हैं तब रमेश दादा खड़े होते हो कि नहीं? 2 घंटे के 4 घंटे भी हम चलता रहता है व्यापार, तो पता नहीं चलता, पैर नहीं दर्द करते। पर अभी किसी युवा से कह दो कि 2 घंटे तुम्हें यहाँ खड़े होकर पूजा करनी है, आधे घंटे में टिक जाएगा बेचारा। शक्ति है, हमने शक्ति को नहीं समझा, उस शक्ति को आसक्ति में लगा के रखा है, इसलिए हमें याद नहीं है, ध्यान नहीं है मेरे भीतर कितनी शक्ति है। ऐसा नहीं होता क्या? पहले भी एक बार पूछा था, फिर से पूछता हूं मां, कितनी सुंदर स्मरण शक्ति, कितनी हमसे भी कई गुना ज्यादा स्मरण शक्ति आपके पास है। स्वीकार करते हो क्या? अभी नहीं करोगे, मैं जब दृष्टांत दूंगा सब हंस के स्वीकार करोगे। अंधेरे कमरे में भी आपको रख दिया गया हो, जहां चाहे वहां बैठा दिया गया हो, पर आपकी जिसमें प्रीति है, जिस वस्तु को आप बहुत अच्छे से देख चुके हैं, जान चुके हैं, उसे आंखें बंद करके नहीं बता सकते। अभी पूछ लिया जाए आपके घर में किचन में कौन से अलमारी में कौन से डिब्बे में कौन सा मसाला कितने ग्राम रखा है, बताओगे कि नहीं? बोलो ना हाँ या ना, कुछ तो बोलो। फिर स्मरण शक्ति नहीं है ना? मेरा स्मरण शक्ति के याद रहा क्या? दुकान में कौन सी जगह पर, कौन से काउंटर में, कौन से ड्रॉवर में, कौन सी छोटी सी पिन भी कहाँ रखी है, रवि भैया याद है कि नहीं? फिर स्मरण शक्ति कहाँ है?
हमने अपनी बुद्धि को, अपनी शक्ति को उस आसक्ति में इतना लगा के रखा है, विषय वासनाओं में इतना लगा के रखा है, खाली हुए तब तो बाहर का कुछ सोचे। खाली होंगी तब तो बाहर का कुछ नया विषय भर जाएगा। समझो, कहां उलझ चुके हैं हमारी शक्ति, कहां हमने अपनी शक्ति को एंगेज करके रखा है। परमात्मा बनने की शक्ति है, भगवान बनने की शक्ति है, और तुम भोगों के नाले में नष्ट कर रहा है अपनी शक्ति को। जिस शक्ति की रक्षा से ही वह साधु दिगंबर मुनिराज अपनी शक्ति को ही संग्रहित करके भगवान बन रहे हैं, और हम उस शक्ति को 1 मिनट के इंद्रिय सुख के पीछे भोगों के नाली में स्वाहा कर देते हैं। एक समय के लिए फिर पछताते हैं, अरे क्यों किया मैंने ऐसा। पहले में ही विनय पंडित जी समझ में आ जाए तो सागर नहीं बन जाओ। यहां सब समझ में आता है महाराज जी, पर बाहर जाते हैं तो फिर सब भूल जाते हैं। समझो, उस सम्यक दृष्टि की भोग कुंद स्वामी कुछ बहुत अच्छी बात अगली गाथाओं में कह रहे हैं। 135 और 136 नंबर की गाथा को समझना है। कहां भोगों में लगे हो? जैसे मां यहां बैठे, कहीं अंधेरे कमरे में भी बैठे हैं, जिससे मेरी प्रीति लगी है, जिसे मैं देखना चाहता हूं, उसे मैं आंखें खोल के क्या, आंखें बंद करके भी देखता हूं। दिखाई दिया ना मां साड़ी का रंग? दिखाई दिया ना कौन से डिब्बे में कौन सी वस्तु रखी है, कितनी रखी है? आंखें खोल के देखा था क्या? आंखें बंद करके भी नहीं, आंखें खोल के नहीं, कह दो अपने आप समझ में आ गया। नहीं पहचान पा रहे हैं हम अपने भीतर की परमात्मा दशा को। जब तक उस अंतरात्मा और परमात्मा की अवस्था को पहचानेंगे नहीं, तब तक बहिरात्मापना छूटने वाला नहीं है, और तब तक परमात्मा भी बनने वाले नहीं है। बन जाओ परमात्मा, बन जाओ। पढ़ लो गाथा को, दोनों गाथाओं को एक साथ पढ़ना है। बहुत कितना भी देखना, जिसकी जहां रुचि होती है प्रमोद भैया, वो वही कहता ही कहता है। माना कि कोई मुनिराज है जिसने डॉक्टरी पढ़ी है, कहीं ना कहीं घूम फिर के इसके प्रवचन में वो डॉक्टरी का विषय आता ही है। कोई मास्टर हो तो बंटी सर, घूम फिर के कहीं ना कहीं टीचर की बात आ ही जाती है। कुंद स्वामी चरणानुयोग लिखने बैठे, चरणानुयोग की व्याख्या कर रहे हैं, पर कितनी ही चरणानुयोग की व्याख्या करना, जिसकी जो रुचि होती है वह विषय आध्यात्म का निकलता ही निकलता है। साधु के लिए, श्रावकों के लिए, दोनों के लिए वह क्रिया समझा रहे थे, चरणानुयोग समझा रहे थे, चारित्र समझा रहे थे, धर्म समझा रहे थे। क्या बताया? बताते बताते पहुंच गए आखिरी अध्यात्म में। रुचि अध्यात्म की है ना। आचार्य भट्टाकलंक स्वामी जिन्होंने स्वरूप संबोधन ग्रंथ लिखा, उन्होंने न्याय ग्रंथ लिखना प्रारंभ कर लिया था, पर लिखते लिखते अध्यात्म लिखना प्रारंभ कर लिया था, पर लिखते लिखते उन्होंने न्याय ग्रंथ लिख दिया। जिसकी जिसमें रुचि होती है। मां, आपको अगर मीठा पसंद है तो कितना ही तीखा बना लेना, चुटकी भर शक्कर डालते हो कि नहीं? क्यों? जिसकी जिसमें रुचि है वो उसमें पदार्थ वो मिलाता है। पढ़ लो, गाथा को पढ़ लेते हैं। 135 और 136। अखारं सुहं कहं पियनो हवरे केणाविण परिहरणं वाहीण विनाश नट्ठभे सज्जं। और एक गाथा पढ़ना है 136 नंबर की। किम बहुणा होत जी बहिरप्पम सर्वाणि सर्वभावानि
धनी मंचिम परमप्पा वत्तु सर्वाणि भावाणि। क्या समझा रहे? पहले अपने लक्ष्य को तो तय कर लो कि मुझे करना क्या है। हमने आज तक अपने लक्ष्य को नहीं पहचाना, हमारी दृष्टि कहीं और जाती रही, इसलिए मैं भटकता रहा, भूलता रहा, भ्रम को पैदा हो गया। जो मेरी दृष्टि थी, जैसे मेरी दृष्टि बैठे परमात्मा के चरणों में है, पर जिससे प्रीति है मैं उसी का चेहरा देखता। काली कोठड़ी में भी तुम्हें बंद करके रख दिया। कितनी ही काली कोठड़ी हो, कितने ही अंधेरा हो, पर जिससे तुम्हारी प्रीति लगी है, जिसको तुम देखना चाहते हो, उसे तुम आंखें बंद करके भी देखते हो। आप लोगों को अनुभव नहीं है? जितने अनुभव नहीं है, कहीं विदेश चले जाना, कहीं अंधेरे उस कोठड़ी में बंद करके आंखों पर काली पट्टी भी बांध के रख दिया जाए, तो भी आंखों में कौन झलकता है? वही झलकती है, वही झलकती है जिस मृगनयनी को मैं देखना चाहता था, जिस वस्तु को, जिस व्यक्ति को मैं प्राप्त करना चाहता था, उस व्यक्ति और वस्तु को ही मैं देखना चाहता हूं। कितनी कितनी पर्याय दृष्टि है, कितना कितना मैं भोगों में आसक्त हो चुका हूं। उस आसक्ति के कारण भीतर की शक्ति नहीं प्राप्त हुई। आसक्ति और शक्ति, आसक्ति और शक्ति। कुंद कुंद स्वामी समझा रहे हैं उस आसक्ति को और अनासक्ति को। जिसने शक्ति को प्राप्त कर लिया वही अनासक्ति को प्राप्त होगा, और जिसने पहचाना नहीं है वह तो आसक्ति में ही लीन हो जाएगा। किस किस का शोधन किया? मैंने उस पर्याय से पर्याय का तो खूब शोधन किया, पर परिणामों का शोधन नहीं किया, इसलिए आसक्ति बढ़ी। आसक्ति किसमें हुई? दूसरों के परिणामों में। विश्वास मानना, दूसरे के परिणाम पढ़ना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हारी आसक्ति खत्म हो जाएगी। जिस दिन तुम दूसरे के परिणाम, दूसरे के भाव समझना सीख लोगे, उस दिन तुम दूसरे को देखना पसंद नहीं करोगे। माता पिता नहीं, किसी मित्र को भी तुम मित्र नहीं कह पाओगे। हमने परिणामों की खोज नहीं की, मात्र पर्यायों में मेरी आसक्ति रही। मात्र आकार को मैं देखता रहा, रूप को देखता रहा, स्वरूप को मैंने पहचाना नहीं। कह मत देना कि आसक्ति नहीं है प्रमोद भैया, झलकती है, सामने झलकती है। व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति भोजन करता है उससे, और वह जो जिसको कभी नहीं मिला है वह भोजन करने बैठाल दो, दोनों की परिणति समझ में आएगी। झलक रही है, टपक रही है हमारी प्रत्येक क्रिया में आसक्ति। यहां तो कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं वह भोग जो सम्यक दृष्टि भोग रहा है उसमें आसक्ति नहीं होती। पहचान करो मैं कौन, कहां। जो बात समय सार में लिखी कुंद कुंद स्वामी, वही आचार तो वही है। उन्होंने वही आध्यात्म की बात पुनः उस रहनसार ग्रंथ में लिख दी। सम्मायिट्ठी नाणी, जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी, ज्ञानी नहीं लिखा, बहुत अच्छा कर दिया कुंद कुंद स्वामी, बहुत उपकार है। विशेषण लिख दिया, नहीं तो रवि भैया अपने आप को ज्ञानी मानने लग जाए तो फिर कहना ही क्या। हाँ, शब्दों का मद कम थोड़ी है, बहुत सुंदर मद है। 4 लोगों से प्रशंसा होने लग जाए फिर तो हमें तो आसमान भी छोटा लगने लगता है। सम्मायिट्ठी नाणी, जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, अखाणम सुहम कहम पी अनुभवती, वह भी भोग भोगेगा, वह भी विषयों को प्राप्त होगा, भोजन करेगा। भोग भोगने का अर्थ मात्र एक में मत लगा लेना, सभी इंद्रियों के भोग ही है।
सभी इंद्रियों के भोगी है। शब्दों के अर्थों के हम अनर्थ करके प्रचार व्यर्थ कर रहे हैं। शब्दों के अर्थों के अनर्थ करके हम अनर्थ कर रहे, अपने साथ व्यर्थ का प्रचार कर रहे हैं। कि कुंद कुंद स्वामी ने तो कहा है भोग भोगो। दृष्टांत देने का अर्थ ये नहीं है तुम्हें भोग भोगने का उपदेश नहीं दिया। पहली गाथा क्यों नहीं याद रहती, आगे की गाथा क्यों नहीं याद रहती, उतनी ही लाइन क्यों निकालते हो? किंचित भी कुंद कुंद स्वामी यहां नहीं कह रहे हैं तुम उस आसक्ति को प्राप्त हो, पहले तो यही कह रहे कि तुम अनासक्ति को प्राप्त हो। पर जिसको तत्व का निर्णय हो चुका है, जिसको सम्यक दर्शन हो चुका है, वह यह निर्णय करता है ठीक है, ठीक है मैं कर रहा हूं, पर मुझे करना पड़ रहा है। क्यों आप लोगों ने कभी दवाई खाई क्या आज तक? आज तक दवाई खाई क्या आप लोगों ने कभी? सबने खाई होगी। रोटी कम और दवाई ज्यादा। जितने सीनियर होते उतनी दवाई ज्यादा खाते, रोटी कम खाते। जो दवाई खा रहे हो किस लिए खाते हो? ललित डॉक्टर, दवाई खाई कभी? देते तो हो पता है, खाई क्या कभी? किस लिए खाई? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? कल फिर से दवाई खाऊं, परसों फिर से दवाई खाऊं, रोज रोज दवाई खाना मिले इसलिए खाते हो ना? क्यों माँ? कल भी दवाई खाने मिले, परसों भी दवाई खाने मिले, नरसों भी दवाई खाने मिले, रोज दवाई का सेवन करो इसलिए दवाई खाते हो ना? फिर किस लिए खाते दवाई? दवाई खाने का उद्देश्य क्या था? एक बार दवाई ऐसी खा लो पुनः दवाई खाना ना पड़े। क्या सोचते हो? स्वस्थ होना ये तो विषय वही है। स्वस्थ होंगे तो दवाई नहीं खाएंगे, उद्देश्य हमारा एक ही है। आज जितनी देनी है, डॉक्टर से भी कहते हैं ना भाई जितनी देनी 2-4 दिन में खत्म कर दो, पुनः दवाई का नाम नहीं लेना। मैं कितने समझदार है, कितने समझदार है हम। दवाई खाने के लिए नहीं खाई जाती, रोटी भोजन भी हम भोजन करने के लिए नहीं करते, बार बार भोजन ना करना पड़े इसलिए भोजन करते हैं। फिर भी करते हो वह आसक्त हो इसलिए, पर लक्ष्य क्या रहता है? मैं भोजन ना करूं। किसी में भी मेरी आसक्ति चल रही है, मेरे उस कुंद कुंद स्वामी तो ये कह रहे हैं कि किसी भी विषय में आसक्ति है वो काम की नहीं है। जो मेरी आदत, जो व्यसन हमें लगा है, चाहे किसी को पढ़ने का, किसी को सुनाने का या किसी को समझाने का, वह भी आसक्ति है। दूसरे को समझाने की क्यों आसक्ति लगी? अपने आप को समझाना किंचित भी आसक्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि कहीं और है। कितनी ही भीड़ थी, कितनी ही भीड़ थी। फिर से प्रश्न पूछ लो हेमंत भैया, भैया कह रहा हूं बुरा नहीं मानना, और मान लो तो मुझे क्या करना है, मैं तो चला ही जाऊंगा।